अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और आज मैंने स्टार्ट लिया है, आज है संडे, तो मैंने आज स्टार्ट लिया है नाश्ते के बाद जो मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपको अपनी लेमन ग्रास की ग्रीन टी भी दिखा देती हूँ। तो आज बिस्मा कर रही हैं अपनी ड्रॉर की सफाई। तो ये देखें इन्होंने कितना कचरा यहाँ जमा किया हुआ है, सारा सामान जो है इन्होंने बिखेर कर रखा हुआ है। तो मैं आज देखें इनसे मैंने कहा भाई अब सारी ड्रॉर वगैरह साफ करें अपनी। और ये देखें, दिखाओ दिखाओ, ये है बिस्मा का डमी मोबाइल। तो जब बिस्मा छोटी थी तो इस तरह के इतने डमीज इन्होंने ली हुई है मोबाइल की, और मैं यकीन करें इसे नहीं दिलाती थी तो ये इतना रोती भी मार्केट से आती थी कि मम्मा मुझे ये लेनी है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोन होते हैं, यानी डमी होते हैं, जो मॉडल आता है ना मोबाइलों का, तो ये वो हैं। और ये बहुत सारी हैं, एक तो बहुत अच्छी है इसके पास सैमसंग की ना वो फ्लैप वाले जो मोबाइल आते थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं दिखाऊंगी, काफ़ी रखी हैं लेकिन वो ऊपर कैबिनेट्स में है, तो मैं किसी दिन शेयर करूंगी। लेकिन ये इनको बहुत पसंद है। तो ये देखें अभी तक, जबकि इनके पास अपना टैबलेट भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन ये आज भी इन्होंने अपनी संभाल कर रखी हुई है। और ये हमारे यहाँ सभी बच्चों ने ली थी ना। तो ये देखें इनकी ड्रॉ का क्या हाल हो रहा है। तो अभी ये देखें ऑर्गेनाइज कर लेंगी ना तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारा सामान इन्होंने निकाल कर रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको जब ये क्लीन हो जाएगा ना तो फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ये देखें सारे इनके ग्लासेस हैं, ये सब इन्होंने ऐसे ही रखे हुए हैं। ये लिपस्टिक है, ये मैंने इनको ला कर दी थी, इसका भी पता नहीं सिर्फ रैपर रखा हुआ है। और सारी चीज़ें अलग अलग है। ये देखो इसका क्या हाल निकला है। अब हर ये देखिए, मैंने बोला, मैंने कहा भाई दराज देखिए, मैंने कहा भाई इसकी सफाई करो, क्या हाल बनाया हुआ। कोई भी चीज़ आप तलाश करें ना, अगर चीज़ें बिखरी हुई हो तो आप वो चीज़ नहीं देख सकते, फिर वो ढूंढते रहो। और फिर यही करती हैं उजलत में। ये शायद मैंने बिस्मा को, ये क्या है, बाल फिर ये वो चीजें जो जरूरत के वक्त कभी भी नहीं मिलती। हाँ तो बेटा इनको संभाल कर रखो ना। तो देखें कितनी सारी मिली। हाँ ये देखो दराज का हाल देखें बिस्मा की क्या हो रहा है। बहुत बुरी बात है बेटा, ये सफाई किया करो। चलें जी, अब देखें इनके सारा सामान निकल गया। मैंने कहा ये बास्केट लो, सारा सामान बास्केट के अंदर डालो, फिर इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर फिर रखना। अच्छा मैं इनकी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, जो ये तो कर छोटी मोटी चीज़ें तो अपनी ड्रॉर में रखती हैं। तो ये देखें ये ब्रेसलेट है, ये मैंने इनको न्यू ईयर पे गिफ्ट किया था। और मैं आपको बिस्मा की फेवरेट अंगूठी रिंग दिखाती हूँ। कहाँ गई बिस्मा वो क्रॉन वाली, ये अभी लेकर आई हैं। ये मार्केट ले जाओ ना इनको तो ये छोटी मोटी चीज़ें जुड़लियाँ ये बहुत ज़्यादा ही शौक से लेती हैं। तो ये देखें, अब ये देखें छोटी मोटी इनकी जुड़ली हैं, ये सारे इन्होंने बिखेर के रखा हुआ था। ये नहीं कि एक छोटा सा बॉक्स लें उसमें रख दें, ये बॉक्स में भी बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसमें भी दिखाओ जरा क्या चीज़ें हैं। ये टॉप्स हैं इनके, ये भी टॉप्स हैं, ये सब अलग अलग किए हुए इन्होंने। और ये डॉक्टर जाहिद के, डॉक्टर की गई थी उसका कार्ड भी समा, यानी फजूल चीज़ें भी बहुत रखी हुई होती हैं दराजों में ना। ये इनकी शायद वॉच वगैरह है, सिल्वर जुड़ली है इनकी, सिल्वर जो है। ये टॉप्स हैं। तो यही होता है कि जब कहीं जा रहे होते हैं ना तो ये इतनी छोटी मोटी चीज़ें ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा यही ऑर्गेनाइज करो, इनको सही तरीके से आप रखो, ताकि चीज़ें जब आप सलीके से रखी हुई होती हैं ना तो बहुत आराम से आपको मिल जाती हैं, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वो बेतरतीब चीज़ें आप रखते चले जाएंगे ना किसी जगह पे, तो आप खुद भी परेशान होते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको वक्त पर जगह पर नहीं मिलती है। तो मैंने इनको यही कहा है, मैंने कहा भाई जब भी कुछ, मम्मा ये नहीं मिल रहा है मेरी दराज में, मम्मा वो नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा भाई आप इसको सेट करें। तो ये इनका टैबलेट, तो ये भी काफ़ी पुराना है माशाल्लाह। जब ये 7 इयर्स की थी तो इन्होंने कुरान शरीफ ख़त्म किया था, तो इनके पापा ने से ये बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे दिलाएं। तो ये कहीं अटक गए, खुल नहीं रहा है। तो इनके पापा ने इनको गिफ्ट किया था। तकरीबन ये 10 इयर्स की हो चुकी थी, 7 इयर्स में तो उन्होंने कुरान पाक अपना ख़त्म कर लिया था। तो लेकिन इनके पापा ने इनको ये गिफ्ट में दिया था जब ये 10 इयर्स की हो गई थी। तो मोबाइल फ़ोन हमने इनको नहीं दिलाया था, तो यही था।
फिर हमने इनको टैब दिलवा दिया था, तो ये भी इन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है जी। तो ये सारे इनके कैचर्स पोनीज हैं और ये सारे कैचर वगैरह हैं। तो अभी मैं सब इनको ऑर्गेनाइज करवाऊंगी इनसे कि इनको कैसे रखते हैं। ये समझ लें सारी चीज़ें इन्होंने दराज में बिखेरी हुई थी। तो ये बॉक्स है, तो मैंने कहा इस पर पेपर चढ़ाकर तो हम इसे हम कैचर रखेंगे। और ये छोटे छोटे से जो बॉक्स होते हैं ना, इनमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके और बहुत आराम से। तो ये देखिए जिस तरह का ये हमारे लंच बॉक्स है, हम ये भी दराज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने लिपस्टिक वगैरह रख ली हैं, और ये छोटे से जो बॉक्स हैं इसमें आप टॉप्स हैं, ब्रेसलेट हैं, तो आपको ये बहुत इजी से मिल जाती हैं। अब होता ये कि जब भी बिस्मा को, ये कैजुअल चीज़ें हैं जो अगर बिस्मा घर में जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कोचिंग वगैरह कॉलेज जाती हैं, तो वो यूज़ करती हैं ये चीज़ें ना। तो ये और बाकी जो चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से रखी हुई हैं, जो हमारी शादी ब्याह की ज्वेलरी वगैरह है, और ये सब ऐसे हैं जो ग्लॉस वगैरह हैं, तो ये सब इनके यूज़ में रहते हैं। तो ये ऊपर ही रहते हैं। तो यही समझ लीजिए सारा सामान एक छोटी सी दराज में इन्होंने देखें बिखेर कर रखा हुआ था। आप इनकी हालत देखें कि क्या हाल किया हुआ है। तो अभी मैं ये भी एक ज्वेलरी बॉक्स है। तो ये नेल पॉलिश है कि नमाज वगैरह पढ़ती हैं, तो मैं इनको पिलो जो है यही दिलवाती हूँ। ये बहुत आसानी से हट जाती है, इसके लिए आपको किसी केमिकल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर इनको ऐसे ही नेल पॉलिश दिलाती हूँ कि आप रेगुलर ना लगाएं, क्योंकि जब आप वो वाली लगा लेते हैं तो किसी केमिकल से यूज़ करें। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इससे ये फ़ायदा कि बस आप कहीं भी पार्टीज़ में या कहीं भी जाते हो अगर इसे यूज़ करें और वापसी तक ये खुद ही उतर जाती हैं आराम से। इनकी चीज़ें तो ये सब, अब ये देखें शॉपर में सिल्वर ज्वेलरी, आप इसे किसी ऐसे शॉपर्स में या वो बैंड वाले एक रैपर आते हैं ना, तो उसमें रखने से ये बिल्कुल काली नहीं पड़ती। तकरीबन ये भी 1 साल से इनके पास हैं, अभी तक ऐसी हैं। ये अभी गई थी मेरे साथ मार्ट, तो इन्होंने ये ब्रेसलेट ले लिया। इन्हें ब्रेसलेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये चीज़ें अब सब मैं इनसे अभी सलीके से रखवा दी। तो ये देखें इन्होंने टॉप्स तो लगाने शुरू कर दी। ये इनके अगर इन पे लगा कर रखे ना कार्ड्स पे भी, तो ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन बस ये होता है कि ये आकर बस दराज में डालना है। तो मैंने कहा आज बस फारिग हैं, कहीं जाना आना नहीं है, तो मैंने कहा चलो भाई आज इससे ही सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, तो ये कार्ड तो छोटा हो रहा है। ऐसा करो तुम बड़ा वाले लेकर आओ, वो वाले लेकर आओ, ट्राई करो, शायद उससे सेट हो। ये बड़ा हो रहा है इसमें। तो बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी थोड़ी सी कटिंग करो। तो आप इसको देखो ये साइज में नहीं आ रहा है, तो इसकी कटिंग करो थोड़ी सी। हाँ सही, प्रॉपर आ जाएगा फिर इसमें। हाँ जी मुन्ना सलाम करो। ये देखिए भाई आज संडे था, तो ये भी आ गए संडे मनाने के लिए। और अब हमारा कोई काम नहीं होगा। कुल्लू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। मुन्ने सलाम करो सबको। मैं खेलूंगी बॉल से। तो ये देखें अभी हम कटिंग कर रहे थे इसमें दराजों में बिछाने के लिए, और ये आ गए हैं। देखें ना शरारती बच्चे हमारे, इधर देखिए हमारे, और मेरे शहजादे। ये देखिए अब हमारे सारे काम, खैर ये काम में तंग तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये कि बच्चों के साथ तो आपको पता है लगना ही पड़ता है। तो आप हाथ हिलाओ, मुन्ने सलाम करो जल्दी से, हाथ हिलाओ, ऐसे करके हाथ हिलाओ, बोला अस्सलाम वालेकुम। इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं, और ये तो मेरे समझ लें हर व्लॉग में होते ही हैं। तो इनकी खुशी देखिए आने की ना। अब जो काम हो रहा था ना, वो जो 1 घंटे का काम था वो हमारा 2 घंटे में हुआ, क्योंकि हम इनके साथ भी लगे रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, और इनके साथ वाकई बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। ये देखें कि वो जो इनकी आपी हैं, अक्का कहते हैं, ये वो भी लग गई हैं इनके साथ मस्तियों में। अब इन दोनों की मस्तियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये देखें दोनों मैचिंग हुए में इत्तेफाक से ना, दोनों ब्लैक में। हाई फाई करो जल्दी से, अक्का को जल्दी से करो, जल्दी से। ओहो हाँ, ये भाई इनकी सबसे ज्यादा दोस्ती ना डैडी से आती। इनको ऐसे चिपकाया ऐसे, बस ये अभी समझ लें इनकी एंट्री हुई है। आती वो टैडी, और इनका एक खिलौना हमारे घर में हर वक्त रहता है, ये बैट, और ये बॉल है इनकी। तो ये इसके साथ ही खेलते हैं हमारे यहाँ, ये साथ लेकर नहीं जाते। और ये देखें ये कब के बिछड़े में लग रहा है, सालों के बिछड़े में। ये अक्का को प्यार नहीं करा आपने। ये देखो इनकी मस्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो बस अब काम तो होगा नहीं है ना, अब हाँ बिस्वा काम खत्म, सारे काम खत्म।
देखो ज़रा, अब ये इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं दोनों की ना। अब ये सारे काम ऐसे ही पड़े रहेंगे। अच्छा चलो उठ जाओ, बाद में करेंगे फिर। ये देखिए बस, अब बिस्मा को तो इनके आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखो भाई, आ जाओ मुन्ने। ये देखे, ये देखे, खड़े 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 मस्तियाँ हो रही हैं। ये देखो भाई, इनकी करो, जल्दी से करो। हाँ, पंखा नहीं खोलना अभी, फिर मेरी वॉइस ओवर सही नहीं होती है। मुन्ने इधर देखिए, नाश्ता करा आपने? मुन्ने, मुन्ने नाश्ता करा? नाश्ता करा आपने? ये इनसे पूछो आप नाश्ता कर लिया, तो ये फौरन करना हिलाते नहीं, साफ मना करते हैं। वो देखें अक्का का तो अब सारा, इनकी अक्का जो है ना, जो काम में कर रही थी ना, असल में वो छोटे वाले भाई हैं, वो छोड़ कर गए इनको। अब ये इनकी खुशी देखें ज़रा, आने के बाद बावले हो जाते हैं ये भी और उनकी अक्का भी ना। अब वो भी सारे काम छोड़ के इनके साथ मस्तियाँ कर रही हैं और ये भी मस्तियाँ कर रहे हैं। मुन्ना, मुन्ना इधर तो देखो, ज़रा सा सलाम तो कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आपने नाश्ता किया? नाश्ता करा मेरे बेटे ने? ये देखिए, ये देखो ज़रा इनके डांस देखिए आप ज़रा, माशाल्लाह। बुरी बात, अभी मेरे हस्बैंड होते ना, वो तो बहुत फौरन कहते हैं नो नो डांस नहीं, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है भाई? मस्तियाँ हो रही हैं। ये देखो, पठान याद आ गई इनको मूवी ना। बस भाई, नजर लग जाएगी। ये हमारे शहजादे को देखें आप जरा, ये देखें, ये देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बेटे को। मस्तियाँ, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त कैसी है? ऊपर आते भूल गए? असल में ये जब नीचे से आते हैं ना अपने सुहेल चाचू के साथ, तो इनको फिर तो रोना आना शुरू, उसकी गोद से ही नहीं उतरता ही बिल्कुल। और अब ये देखें, ऊपर आती कोई कहेगा ये बच्चा भी आ नहीं रहा था, बहुत तेज है ये। बस कर दो भाई, हम कोई काम नहीं करेंगे, बस अब इनकी मस्ती है भाई। आप कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखें हमारे शहजादी की मस्तियाँ। ये देखो मेरा शहजादा भाई, टैडी रख दो भाई सारा। ये वो टैडी है, ये किसी बच्चे को इसने कभी हाथ लगाने नहीं दिया है, और ये हमेशा अपनी वो उसमें डिवाइडर में रखती थी। कोई भी बच्चा रोता भी रह जाए ना, नहीं। और इसके लिए देखें, इसके कान पकड़ेगा, उठा उठा के फुटबॉल की तरह इसके टैडी को उछाले, लेकिन नहीं, इसके लिए सब माफ़ी है। ये टैडी पे इन्होंने फुल कब्जा किया। आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हैं, ये टैडी होता है और ये होता है। और ये मेरे बड़े वाले भाई ने इनको उनके मामू ने गिफ्ट किया था, और गिफ्ट किए हुए भी समझ लें कितने सालों से। और ये ऐसे ही का ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत केयर करी। लेकिन ये अब इसके लग रहा आखिरी दिन चल रहे हैं टैडी के, क्योंकि अब ये बस रोज़ आना, जब भी आते हैं तो बस ये टैडी और ये बेड, ये इनके साथ ही चिपका होता है। ये इनकी मस्तियाँ देखें आप ज़रा क्या हो रही हैं। ये दोनों की, हमारे यहाँ असल में बच्चे तो है नहीं, तो ये दो खिलौने इनके हम हमेशा रखते हैं। इनके फेवरेट है कि इनका ये बेड है, और बेड भी हम इन्हें प्लास्टिक का देते हैं। वही बच्चे हैं, बच्चों को लकड़ी वाला बोर्डिंग में आप देंगे ना, तो वो बच्चे कहीं मार दें, नुकसान भी कर सकते, तो इसलिए मैं इनको प्लास्टिक का ही बेड लाकर हमने दिया है। तो अच्छा, ये वो नहीं है बच्चे ना, अमूमन बच्चे होता है कि सामान में घुस रहे हैं। आप ये देखिए चीज़ें कितनी पड़ी हैं, लेकिन ये कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। बस ये इनको दो चीज़ें देते हैं। अब ये अपनी अक्का के साथ, उनके साथ मसरूफ़ रहते हैं। तो आज हमारी जो रूटीन थी, हमने कहा संडे रूटीन में, तो ये भी सरप्राइज़ की तरह आज हमारे घर आ गए। अभी भाई की कॉल आई थी कि मैं इनको लेकर आ रहा हूँ। तो हम पहले तो मैंने सोचा कि काम बहुत है, फिर मैंने कहा नहीं, बुला लेते हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है इनके साथ हमारा, माशाल्लाह रौनक है ही हमारे घर की, समझ लें। तो ये शीट है दराजों की, मैं कटिंग कर रही हूँ, जो दराज में हम बिछाएंगे। ये पहले वाली थी तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो मैंने कहा चलें निशान वगैरह लगाकर हम इसको, इससे मैंने निशान लगाए तो प्रॉपर साइज़ की कटिंग होगी। ये देखें कितने सही तरीके से। तो अब हम इसको दराज में बिछाएंगे। तो खाओगे, खाना खाओगे? अच्छा क्या खाओगे? चलें जी, अब हो गया खाने का टाइम। तो हमें भूख लग गई थी, तो मैंने बनाया आलू गोश्त और सादा पुलाव बनाया है मैं। तो हमें तो लग रही थी भूख, काम वाम कर कर फारिग होकर, तो हमने सोचा चले पहले खाना खा लेते हैं। तो हमारे मुन्ने को भी भूख लग गई थी,
तो ये है हमारे संडे के मेहमान, संडे वाले दिन जो आए हुए। बहुत ज़्यादा गर्मी। मुन्ने, आपको भूख लग गई थी? बच्चे खेल खेल के भूख लग रही थी। खाओगे? खाओगे? अच्छा, खाओगे? और ये देखो उनका टेडी। टेडी को खिलाओगे खाना? मुन्ने, टेडी को भी खिलाओगे? टेडी को खिलाओगे खाना? करीब आओ। है? चलें, तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं खाने के बाद। तो इनको भी खाना खिलाना पड़ता है अपने हाथ से। तो मैं भी खाना खा लूँ। काम करते करते तो पता ही नहीं चलता कि वो भूख लग जाती है। दोपहर में भी हल्का फुल्का खाना खा लिया था, तो काम करने से तो ऐसा लगता है। आज काम भी बहुत ज़्यादा था। वो एक ड्रॉर तो हमने फैलाई थी, फिर हमने एक करते करते वो बिस्मा की ड्रॉर दी कि चलो भाई वो साफ़ करेंगे, उस छोड़कर फिर हमने कहा चलें भाई सारी ही क्लीन कर देते हैं। तो यही होता है कि जब हम काम करने बैठते हैं ना, तो फिर ये होता है चलो ये वाला हो गया, चलो ये भी कर लो, ये हो गया, ये भी कर लें। तो चलें भाई, आ जाएं आप भी जिसको खाना खाना है। तो आज मैंने बनाया था आलू गोश्त चावल, और ये हमें बहुत ही पसंद है, बिस्मा को बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा बनाती हूँ। हम बना रहे हैं चाय। काम करते करते मेहमान आ गए, तो हमने कहा कि अब हम चाय बना लेते हैं। तो सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। अभी नहीं, चाय हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता, तो हम मलाई छान कर चाय निकालेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम चाय लेने जा रहे हैं। ये देखिए कुलबेर भी और मोहम्मद आए हुए, और ये हमारे फैजी वगैरह भी आ गए। तो अब हमने चाय वगैरह बनाएंगे। क्या हो रहा है? मस्ती हो रही? क्या खा रहे हो? कल खा लेंगे। क्या खा रहे हो? ये नहीं होगा ना कल? कल ये नहीं होगा। मुन्ने इधर आओ, मुन्ना इधर आओ। तो चलें, आज दराज़ें हमारी सारी सेट हो गई हैं। हम सब चीज़ों से खाना वाना खाकर सबसे फारिग हो गए। तो मैंने कहा चलें अब आपको ही दिखाते हैं। फिर कुछ मेहमान भी आ गए थे, तो वो तो हमारी वीडियोस में आते नहीं है, तो हमने नहीं दिखाया। फिर उसके बाद अम्मी वगैरह आ गई थी, तो मैंने कहा चलें अब दिखाते हैं। ये देखें, आप पहले आपने वीडियोस देखी होगी, और आप देखें कितना सुकून लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं हम लोगों के, और हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो देखें, मैंने जब थोड़ी सी कोशिश करी है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं, तो ये देखें कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना इजी हो गया। ये हैं इनके फैशल के पफ, तो ये इसी बैग में रहते हैं। जब हम क्लीजिंग वगैरह करते हैं तो इसके लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये देखें, ये इनके सामने ही आप इनको पाउच मोबाइल के चेंज करने हो तो ये इस तरह कर सकती हैं। ये इनके नैपकिन्स हैं जो रेगुलर यूज़ इसमें बिखरे हुए थे। अब हमने ये बॉक्स लिया, ये भी हमारे घर में ही मौजूद था। इस पर हमने पेपर चढ़ाकर तो हमने ये यूज़ में ले लिया। तो ये सारी इनकी ब्रेसलेट वगैरह हैं जो कैजुअल यूज़ में ये इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ये अक्सर कहीं ऐसी जाने आने में छोटी मोटी चीज़ें ये यूज़ कर लेती हैं। तो ये भी फ्रंट पे ही रखती हैं। ये ऐसे खड़े हो। हाँ, तो ये सारी देखें इनकी नाइल पॉलिश है। ये बॉक्सेस भी हमारे पास घर में ही मौजूद थे। तो ये देखें सब इसमें आराम से इनकी नाइल पॉलिश आ गई है। तो मेकअप ब्रश है, ये भी छोटा सा है, तो ये आराम से ये कैरी कर लेती हैं। तो देखें इसकी भी जगह बन गई है, पूरी दराज वो हो गई है। और आपको ही मैं दिखाती हूँ, ये सब जगह इनकी फैले हुए रहते थे सारे ग्लॉस, और फिर ये तलाश करती थी कि वो वाला कलर किधर है और वो कहाँ है। तो ये देखें सारे इनके ग्लॉस आ गए यहाँ, और कितने आराम से ये चीज़ें निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ये सारे इनके छोटे टॉप्स वगैरह आ गए हैं। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर मिलती नहीं हैं। ये बाल पिन है, कभी ज़रूरत पड़े तो ये भी नहीं मिलती। ये ब्रेसलेट वगैरह है इनकी। तो हमने ये सब ऐसे सेट कर दिया। और ये इसमें इनके कुछ सीरम है, और ये सैनिटाइज़र है जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें इनकी हैं, तो ये इसमें आ गई। और ये तो जो है इनको वक्त में मिलते नहीं थे, तो ये भी सारे इसमें ग्लासेस आ गए इनके। और ये बॉक्स है, ये सारे इनके कैचर्स हैं, जो कैचर्स मोनी इनको यूज़ में, तो आसानी से अब ये इसमें नज़र भी आ रही हैं। तो ये जो इनको ज़रूरत होगी तो ये आराम से ले लेंगी। तो अब ये वाला बॉक्स है, इसमें इनकी वाइट ज्वेलरी है, ये ब्रेसलेट है,
और ये तो अभी इन्होंने लिए थे, तो ये बैंड है इनका, तो और ये इनकी कैप है, हेयर कैप। तो ये फ्रंट पे ही रखनी है क्योंकि ये इनके यूज़ में रहती है। तो ये मैंने कहा ये तो ऊपर भी आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये इनका परफ्यूम है, तो ये बस ऐसे ही क्या कभी यूज़ कर लेती हैं। खैर अच्छा है, इसकी भी खुशबू अच्छी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी छोटी सी कोशिश। तो और ये ऑर्गेनाइज कर और इससे ये होता है कि चलें बच्चियाँ जो न्यू बच्चियाँ न्यू जनरेशन है बिस्मा जैसी, तो वो भी सीख सकती हैं कि अपनी दराज़ें वगैरह हम कैसे साफ़ सुथरी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस और ये देखिए ना, आप सब चीज़ें बिल्कुल फ्रंट पे ही हैं, और कुछ भी आप ज़रूरत पड़े आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी चीज़ें कहाँ और कौन से बॉक्स में है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलें फिर मैं आपको अब दूसरे बॉक्सेस दिखाती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी दराज। तो मेरी तो खैर ऐसी सेट ही रहती है क्योंकि मैंने तो पहले से ऐसे ही रखे हुए अपने बॉक्सेस। ये देखें, ये टिश्यूज़ हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, और ये बस ऐसी ही मेरी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं, बस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं यहाँ रखती हूँ। और छोटा सा बॉक्स है, ये है तो घड़ियों का ही, वॉच वगैरह रखते हैं। तो ये आप देखें, इसमें हैं भी वॉच ही रखी हुई मेरी सारी। एक ये वाली है, एक ये है, और ये है, और बस एक ये रिंग है, और ये मेरी गोल्ड की चैन है, और छोटी छोटी सी मेरी ये बालियाँ हैं जिससे मैं कहीं जाते हुए कैरी करती हूँ। ज़्यादा मुझे ज्वेलरी वगैरह पहनना इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस ये मेरा छोटा सा बॉक्स है, और एक ये रिंग ये, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और बस मैं इतनी, ये मेरी कैजुअल चीज़ है जो मैं कैजुअली यूज़ करती हूँ कहीं जाने आने के लिए। तो बस मैंने ये छोटा सा बॉक्स अपने लिए बना कर रखा हुआ है। और वॉच वगैरह पहनना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बस इसमें अपनी 3 मेरी वॉच है। एक मेरे ख्याल से 2 गोल्डन है, और एक एक एंटीक है, एक गोल्डन है, और एक भी गोल्ड में ही है, तो अच्छी है। और बाकी में ब्लैक वॉच भी है, वो मैं बिस्मा की भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो इनकी भी इस्तेमाल करती हूँ। हाँ जी, तो ये वाला ड्रॉ जो है ये मेरे हस्बैंड का है। ये तो बहुत ज़्यादा ही फैला कर रखते हैं क्योंकि इनके वायर वगैरह जो होते हैं ना चीज़ों के, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको इनकी ख़ास चीज़ें दिखाती हूँ जो उनके लिए अगर वो ना मिले ना वक्त पे तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो ये है एयरबड है, और ये इनकी टूथ पिन है। ये बिल्कुल फ्रंट पे होनी चाहिए, उनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं मेडिसिन बॉक्स में भी रखती हूँ सनी प्लस, और कुछ यहाँ भी रखती हूँ कि किचन में अगर कुछ हो, चोट वगैरह लग जाए या कुछ हो छुरी वगैरह से, तो हम इजीली इसे फ़ौरन निकाल लें। और स्लीपिंग टैबलेट से ये, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ खाने के बाद भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। और ये देखें मेरे हस्बैंड की चीज़ें देखिए आप, ये लाजमी होना चाहिए ना। ये अगर ज़रा भी कहीं अंदर हो जाए तो इतना शोर मचाते हैं, और वो इनकी खुद के सामान में चीज़ें खो जाती है, लेकिन वो हमें सुनना पड़ता है कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है उन्हें। और ये एसी का रिमोट है, ये बिल्कुल सामने ही होना चाहिए। अब तो खैर इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और बाकी ये भी हैं, ये ख़त्म हो गए। ये वैसे तो ये हाजमूला है हाजमे के लिए, लेकिन हमारी बिस्मा से चूरन के तौर पे सारी गोलियां इस्तेमाल कर लेती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ जाए ना इनके पापा को तो वो मिलती नहीं है हमारे घर में ना, क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल चूरन जैसा और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होता है। तो वो बहुत शौक से इसको ऐसे ही खा लेती है। रख दो भाई, यही बची है, पूरे पैकेट आते हैं हमारे घर में। और ये तो सर्दियों में भी बहुत यूज़ हो रहा था हमारे यहाँ। तो और ये है इनकी हैंड फ्री है। तो बस यही इनके हमारे हस्बैंड की ये सारी एक्सेसरीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे कॉइन बॉक्स है, लेकिन ये हमारे आजकल झुनझुने का काम दे रहे हैं। जो हमारे छोटू बेबी आते हैं ना ऑन मोहम्मद, तो वो इसको ऐसे से करके बजाते हैं, ये झुनझुना है उनका। तो ये वो कॉइन से अगर जो घर में इधर उधर अक्सर गिर जाते हैं तो फिर हम लोग इनको जमा कर लेते हैं, ये यूज़ में तो आते ही नहीं है। तो ये देखें, ये कॉइन्स जमा हुए हैं, पता नहीं कितने, काफ़ी अरसे से ये इसमें जमा हो रहे हैं। तो ये इधर उधर बिखरे होते हैं, तो मैंने ये बॉक्स बनाकर इसमें रख देती हूँ। ये ग्लासेस है जो ये यूज़ करते हैं रात में, वैसे हर वक्त नहीं लगाते, लेकिन मोबाइल चलाते वक्त ये यूज़ करते हैं रात में। और ये देखें,
ये पूरे दराज में बिखेर कर रखा हुआ था और ये सारी हार्ड ड्राइव और सारी छोटी छोटी यूएसबी हैं। हाँ, तो ये मैंने सारी इनकी यूएसबी वगैरह जो है सब इस बॉक्स में कर दी। तो ये वाले बॉक्स से मुझे बहुत सुकून रहा और ये तो घर में काफ़ी चीज़ें आती हैं, हम लोग मंगवाते हैं खाने पीने की, तो इसमें ही आ जाती हैं। तो ये मेरे बहुत काम आ रही हैं और मुझे काफ़ी सुकून मिला इनसे। और ये बाकी है देखें, पिन्स हैं, मार्कर्स हैं, सेल्स होंगे आपको उसके हाँ, अंदर ये मिलेगी। जेंट्स की दराज में तो यही होता है। ये सन ग्लासेस हैं जो यूज़ ही नहीं करते। और ये देखें, ये मैंने बॉक्स रखा है इनके लिए, तो उसमें जो है इसमें सारी लीड्स वगैरह आई थिंक तो ये देखें, ये इसमें इनके सारी लीड से तार वगैरह हैं। तो ये दराज में बिखर कर इतने बुरे लग रहे होते हैं। फजूल की चीजें तो मैं अभी एक और बास्केट लेकर आऊंगी, कोई बॉक्स ना जिसमें ये सारी चीज़ें रखूंगी। शॉपर्स में भी चीज़ें रखी हुई मुझे बिल्कुल अलमारी में या दराजों में ना शॉपर्स में चीज़ें पैक हुई हुई मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने कहा चले हम इनके लिए लेकर आएंगे। तो और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कह सकते हैं इसको, बच्चियों के लिए ख़ास करके जो न्यू बच्चियां बिस्मा की तरह। तो इस तरह देखिए, मैं बिस्मा से ये काम खुद करवाना इसलिए शुरू करा ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई किस तरह किस चीज़ों को सलीके से रखते हैं। अभी मैंने उनकी अलमारी तो उनके ही हवाले करा हुआ है कि भाई आप खुद अपना वाला अपनी सेटिंग खुद करें, मैं नहीं करती हूँ अब उनकी ना। तो जी, वीडियोस पसंद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।